नमस्कार, जय श्री राम। ईज टू ट्रेड के सेशन नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस सेशन में हम रियल लाइफ ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। जैसे सिस्टम एक ऐसे कॉन्सेप्ट में चर्चा करेंगे जिससे कि महीने के एंड में नेट में पैसा छुटता है, जिससे रियल मनी जनरेट होती है। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा ज्ञान भी यूट्यूब पे मिल जाता है। लेकिन हम टेक्निकल एनालिसिस की जो फालतू की बातें हैं, जो चीज़ें, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये हम एक ऐसे सिस्टम, ऐसे कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे जिससे जो कि रियल लाइफ में ट्रेड करके, प्रैक्टिकल ट्रेडिंग करके जिससे नेट में पैसा बनता है, उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, एडवाइस तो हर कोई कर देता है, लेकिन जो पैसा लगाता है और उसका जो नुकसान होता है, उसका जो दर्द होता है, मैं उससे अच्छे से जानता हूँ। इसलिए इस सेशंस में हम एक पुख्ता सिस्टम पर बात करेंगे। आगे चल के मैं एक पूरा एक एक करके आपको इस सेशंस के माध्यम से एक सिस्टम बताऊंगा। तो इस सेशंस को आप अंत तक पूरा देखना। देखिए, ट्रेडिंग इज नॉट एस्ट्रोलॉजी। ट्रेडिंग एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये कोई ज्योतिष विज्ञान नहीं है कि हम 1 महीने बाद बाज़ार कहाँ होगा, 6 महीने बाद कहाँ होगा, 1 साल बाद कहाँ होगा, इस बारे में बात करेंगे। इस बारे में जो भविष्यवाणी करना कोई काम की बातें नहीं है। कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है मार्केट के बारे में कि 6 महीने बाद बाज़ार कहाँ होगा, क्योंकि ये एक एस्ट्रोलॉजी यानी ये जो ट्रेडिंग है, ये ज्योतिष विज्ञान नहीं है। ट्रेडिंग आज से जुड़ा है, प्रजेंट से। यानी आज हम प्रजेंट में, यानी कि आज को बेहतर समझ पाएंगे तो कल के बारे में हम अच्छा सा अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए हमें फिलहाल प्रजेंट को समझना है कि प्रजेंट में चार्ट क्या कह रहा है। तो इस बारे में हम बिल्कुल प्रजेंट ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। और एक चीज़ आपको दिमाग में बसा लेनी है, पहला लेसन जो कि सीखना है, इस खेल का उद्देश्य है अधिकांश ट्रेड में सही होना। आप हमेशा सही नहीं होंगे, आप हमेशा सही नहीं हो सकते, आपको हमेशा सही होना भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम सही होना, यानी कि अधिकांश बार सही होना है। तो हमें ऐसे सिस्टम पर काम करेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग है वो पॉसिबिलिटी का गेम है। जितनी अधिकांश बार हम सही जाते हैं तो इसका मतलब है हमारी जो सफलता की दर है वो अच्छी है। हमेशा सही भी नहीं होना है। तो आगे हम चार्ट के बारे में चर्चा करते हैं। चार्ट का जो बुनियादी ज्ञान है, जो कि एक बिगिनर को, यानी किसी को भी ट्रेडिंग की शुरुआत करते समय चार्ट का जो बेसिक नॉलेज है, इसके बारे में हम बात करेंगे। 3 तरह से चार्ट देखते हैं, जहां जैसे कि मुफ्त में कई साइट्स हैं जिसके माध्यम से हम चार्ट देख सकते हैं, जैसे कि investing.com है, tradingyou.com है, charting.com है, जहाँ से फ्री में हम चार्ट देख सकते हैं। और इससे बेहतर तरीका है आप अपने ब्रोकर्स का, जिसके यहाँ पे आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, उस ब्रोकर्स का चार्टिंग जो सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा एक तरीका है जो कि उन्नत तरीका में आता है, जैसे कि पेड सॉफ्टवेयर है। ट्रेडिंग व्यू का भी सॉफ्टवेयर पेड वर्जन, जिसमें सब्सक्रिप्शन, मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। फैलकॉन का पेड सॉफ्टवेयर है। इस तरह बहुत सारे पेड सॉफ्टवेयर है जिससे हम चार्ट देख सकते हैं। मेरा तरीका जो है
मैं जो अभी ये स्क्रीन पर आपके सामने फायर्स का मैं चार्ट देखता हूँ। फायर्स जो ब्रोकर्स आपने सुना होगा, फायर्स मेरे ब्रोकर्स का ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें जो ट्रेडिंग व्यू के पेड सब्सक्रिप्शन में जो फीचर्स होते हैं वो सारे इस ब्रोकर्स के यहाँ फ्री में अवेलेबल हैं। यानी वहाँ पे जो भी फीचर्स हैं पेड वर्जन वाले वो सारे यहाँ फ्री में मिल जाते हैं। इसलिए मैं फायर्स का ही में ही अपने ब्रोकर्स का ही ये सॉफ्टवेयर में चार्ट देखता हूँ। आपको भी अगर इस सॉफ्टवेयर में ट्रेडिंग अकाउंट डीमैट अकाउंट खुलाना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। उस लिंक पर जाकर आप इसमें अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। और किसी के पास जैसे कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि फ़ोन के माध्यम से भी हम अच्छे से चार्ट देख सकते हैं। फ़ोन पे प्ले स्टोर से ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन डाउनलोड करके और उस एप्लीकेशन में बहुत अच्छे से चार्ट व्यू हो जाता है। अच्छे से तरीके से चार्ट हम देख सकते हैं। और ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशंस को कैसे यूज करना है तो मैंने एक वीडियो बना के डाल रखी है इस चैनल पर, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। हाउ टू यूज ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन ऑन मोबाइल करके उसका डिस्क्रिप्शन है। तो वो वीडियो देख के आप मोबाइल एप्लीकेशन जो ट्रेडिंग व्यू है उसको बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे। और एक बार आप चार्ट रीडिंग आपको अच्छे से आ जाएगी तो मोबाइल एप्लीकेशन पे भी आप कंप्यूटर की तरह ही चार्ट देख पाएंगे, वहाँ भी वह उसी तरह ट्रेड ले पाएंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल्स में उसमें भी बढ़िया से एप्लीकेशन में चार्ट दिखता है। तो आप ये मत सोचना कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो मोबाइल से भी की जाती है। यानी आप कहीं बाहर हो और कहीं बाहर गए हो, वहाँ पे आपके पास सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम अवेलेबल नहीं है, तो मोबाइल से भी ये काम किया जा सकता है। चलो अब आगे शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ये, यानी कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मैं बात करने वाला हूँ। चार्ट देखने का सबसे पहला तरीका ये है कि बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम बात करने वाले हैं टाइम फ्रेम के बारे में। टाइम फ्रेम जो ये कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, क्योंकि टाइम फ्रेम के अनुसार ही हमें ट्रेड करना होता है। जैसे किसी का इंट्राडे में टाइम नहीं लगता है, कोई कंपनी का ऐसा शेड्यूल है, कंपनी में जॉब करते हैं वहाँ पर इंट्राडे में काम नहीं कर पाते हैं, तो वो डेली चार्ट पर काम कर सकते हैं। डेली चार्ट में मतलब दिन के क्लोज पे ही हमें चार्ट देखना होगा। इस तरह मंथली चार्ट पे मंथली एंड पे चार्ट मंथ का जब एंड हो जाता है तब चार्ट देखना होता है। वीकली चार्ट का मतलब यानी वीक का जब एंड हो जाता है तब हम हफ्ते में एक बार चार्ट देख सकते हैं। तो डेली चार्ट डेली चार्ट देखते हैं। अभी ये मैंने यहाँ पे एक मंथ का चार्ट किया हुआ है, ये देखो 1 मंथ लिखा हुआ है, तो मैं इसको डेली में कन्वर्ट करता हूँ। ये डेली चार्ट है, ये आइसर मोटर का डेली चार्ट है। इसमें जो डेली क्लोज होता है यानी 9:15 बजे मार्केट खुल जाती है, 9:15 के बाद 3:30 बजे तक मार्केट चलती है, 3:30 बजे मार्केट क्लोज होती है। तो मार्केट ओपन होने के बाद जब उस दिन क्लोज आ जाता है, वो क्लोज का पॉइंट मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद अगला दिन जो आता है उस दिन का जो पॉइंट है
वो मार्क क्लोजिंग पॉइंट है वो मार्क कर लेते हैं। तो इस तरह से मैं हर दिन का जो क्लोज पॉइंट है उसको मार्क करके, और उसको जब सारे मार्क्स को ऐसे हम ऐसे मिलाते चले जाते हैं तो एक रेखा सी निकल जाती है। इस रेखा को लाइन चार्ट बोलते हैं। यानी डेली हर दिन का डेली क्लोज जोड़ जोड़ के उन पॉइंट्स को मिला देने पे एक जो रेखा बनती है वो क्या कहलाता है, लाइन चार्ट। तो ये अभी आइसर मोटर का लाइन चार्ट है। इसी तरह जो एक वीक का चार्ट होता है, 1 वीक का, इसमें जैसे सोमवार से शुक्रवार शाम को 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज होता है उस दिन जो क्लोजिंग पॉइंट है, फिर अगला सप्ताह शुरू हो जाता है। अगले सप्ताह का जब क्लोज होगा शुक्रवार को, उस दिन का पॉइंट, इस तरह इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, मिला के वीकली चार्ट बन जाता है। यानी कि जो हर सप्ताह है उसका क्लोजिंग पॉइंट को जोड़कर, हर पॉइंट को जोड़ के हम जब जोड़ते चले जाते हैं तो एक रेखा निकल आती है। इस रेखा को लाइन चार्ट यानी वीकली लाइन चार्ट, वीकली चार्ट बोलते हैं। मंथली चार्ट में जो महीने के एंड में क्लोज आता है, फिर उससे अगले महीने में जो क्लोज आता है और उससे अगले महीने का क्लोज पॉइंट है, उन पॉइंटों को जब जोड़ देते हैं तो वो एक वीकली चार्ट तैयार हो जाता है। इस तरह से डेली, वीकली और मंथली चार्ट होते हैं। इंट्राडे चार्ट में जैसे 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट होता है, ये 15 मिनट का चार्ट है टाइम। इसमें हर 15 मिनट का जो क्लोजिंग पॉइंट है, 15-15 मिनट पे जब क्लोज आता है उन क्लोज को मिला देते हैं तो वो 15 मिनट का चार्ट इंट्राडे चार्ट बन जाता है। जैसे 9:15 से 9:30 15 मिनट हो गई, फिर 9:30 से 10:45 पे फिर 15 मिनट के बाद एक क्लोज आया, इन तीनों पॉइंट को मिला देंगे तो एक रेखा सी बन जाएगी, एक लाइन। इस चार्ट को 15 मिनट का चार्ट बोलते हैं। इसी तरह 30-30 मिनट का जो क्लोज है उन पॉइंट्स को मिल जोड़ देंगे तो 30 मिनट का चार्ट बन जाएगा। 60 मिनट का होता है इंट्राडे चार्ट, इसमें 60-60 मिनट पे जो पॉइंट होते हैं उनको मिला के जो रेखा बनेगी तो वो 60 मिनट का चार्ट हो जाता है। तो ये 15, 30, 60 मिनट के इंट्राडे चार्ट होते हैं। तो इन चार्ट्स का कैसे इस्तेमाल करना है, डेली चार्ट कब यूज करना है, वीकली कब करना है, मंथली कब करना है, इस बारे में हम बात करेंगे। डेली चार्ट है वो 7 से 3 महीने के लिए देखा जाता है। 7 दिन से 3 महीने के लिए डेली चार्ट है वो 7 दिन से 3 महीने के लिए देखते हैं। वीकली चार्ट है वो 3 महीने से 1 साल के लिए देखा जाता है। मंथली चार्ट है वो 1.5-2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना हो, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, तो मंथली चार्ट, लॉन्ग टर्म के लिए हम मंथली चार्ट देखते हैं। और आज खरीद के आज ही काटना है इंट्राडे में तो हम 15 मिनट का चार्ट देखते हैं। इंट्राडे में मान लो जो आज इंट्राडे में ट्रेड लिया और उस ट्रेड को हमें आज ही स्क्वेयर ऑफ करना है 3:30 से पहले 3:15 से पहले, यानी आज ही खरीदा और आज ही उस सौदे को काटना है तो हम 15 मिनट का चार्ट देखेंगे। और 30 मिनट का चार्ट BTST के लिए, BTST यानी बाय टुमारो सेल टुमारो, यानी आज खरीद के कल काटना है। आज खरीदा और कल सौदे को काटना हो अगले दिन या उससे अगले दिन तो हम 30 मिनट का चार्ट देखेंगे। इस तरह ये आप डिसाइड कर लेना कि आप कौन सी टाइम फ्रेम पे काम कर सकते हैं।
आप जैसे इंट्राडे में आप जॉब पर ड्यूटी पर हैं तो इंट्राडे चार्ट तो देख नहीं पाएंगे, इसलिए आप इंट्राडे चार्ट पे काम नहीं कर सकते। तो आपको डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे काम करना होगा। जो यदि आप फ्री हैं इंट्राडे के दौरान तो आप इंट्राडे चार्ट भी देख सकते हैं। ये आपके टाइम शेड्यूल पर निर्भर है कि आप किस टाइम फ्रेम पे काम करना है। लेकिन एक जो ज़रूरी बात है, जो बहुत ही ज़रूरी है, कि जिस टाइम फ्रेम पर आपने सेलेक्ट कर लिया कि मैं इस टाइम फ्रेम पे काम करूँगा, तो आपको उसी टाइम फ्रेम पे लगातार काम करना है। अब आपने डेली टाइम फ्रेम चुन ली तो आपको डेली पे ही काम करना है लगातार। ये नहीं कि कुछ दिन आपने डेली पे काम कर लिया, फिर आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिले तो आप जो वीकली पे करते हैं, वीकली पे 5-4 ट्रेड लिए, उसमें अच्छे नतीजे नहीं आए तो सोचे कि डेली बढ़िया था, डेली पे फिर डेली पे आ गई। ऐसा नहीं करना है, लगातार एक ही टाइम फ्रेम पे काम करना है। और जब आप सैकड़ों ट्रेड निकालोगे, करोगे, तभी उस टाइम फ्रेम पे आप बिलीव करोगे, थोड़ा कन्विक्शन आएगा। तो इस तरह से इंट्राडे चार्ट, जैसे 15 मिनट चार्ट मैंने बताया, आज खरीद के आज ही काटना है। BTST 30 मिनट के चार्ट से BTST कर सकते हैं। और आज खरीद के एक सप्ताह तक रखना है तो हम 60 मिनट का चार्ट देख सकते हैं। आज खरीदा और उसको एक सप्ताह तक होल्ड करना है तो हमें 60 मिनट का चार्ट देखना है। और अब आगे मैं एक बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट, ट्रेडिंग का जो बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करूंगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना। इस कॉन्सेप्ट का नाम है डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी है क्योंकि अब हम टेक्निकल एनालिसिस के गर्भगृह में प्रवेश करने जा रहे हैं, यानी कि उस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो कि टेक्निकल एनालिसिस का सबसे पावरफुल आइडिया है। ये कॉन्सेप्ट बेहद इम्पोर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो ये मान के चलिए टेक्निकल एनालिसिस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो फिलॉसफी है, वो आपको समझ आ जाएगी। और ये जो मूल आधार है इसको अच्छे से समझना है। यानी ये बेसिक, ये बेस है जिसकी चर्चा मैं अब करने वाला हूँ। यानी बेस अच्छा होगा तो आगे आगे के स्टेप भी अच्छे से निकलेंगे। तो डाउ थ्योरी की बात करें तो ये डाउ थ्योरी किस पे आधारित है कि चार्ल्स डाउ नाम के 125 साल पहले चार्ल्स डाउ नाम के अमेरिका में एक बेहद ब्रिलियंट व्यक्ति थे। ये जर्नलिज्म थे जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों के एवरेज निकाल के, उनके शेयर्स की, उनकी प्राइसिंग की एवरेज निकाल के और कागज़ पर इंडेक्स बनाते थे, इंडेक्स, और अखबार में छापते थे। उन्हीं के लगातार ये करने से डाउ जोन्स के नाम से एक इंडेक्स है, जो अमेरिका का अभी इंडेक्स है, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, वो उन्हीं ने उसको इजाद किया था। तो उनके नाम पे ही इस थ्योरी का नाम है डाउ थ्योरी। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी आइसर मोटर का चार्ट, इसका मंथली चार्ट हम ओपन करते हैं। 1 मंथ, इस चार्ट को देखिए। अब इस चार्ट को यानी एक एक महीने के जो क्लोजिंग पॉइंट है उसको मिलाने पे जो ये रेखा बनती चली गई, इसको ये एक मंथली चार्ट तैयार हो गया। और अब इसको चार्ट को देखते हैं तो प्राइसिंग है वो रैंडम नहीं होती है। प्राइस है, जो शेयर की प्राइस है, वो डाउ थ्योरी ये कहती है कि वो एक रुझान में चलती है। जैसे कि ये प्राइस ऊपर जा रहा है
फिर ये एक पीक बनाई, फिर ये नीचे एक थोड़ा गिर के बॉटम बना, फिर ये ऊपर जाके एक ऊंची पीक बनाई, फिर ये एक बॉटम बना, फिर ये अगला बॉटम बनाया। इस तरह से हर बॉटम पिछले बॉटम से ऊंचा बन रहा है। आगे फिर ये बॉटम बना, ये पिछले से ऊंचा है, फिर उससे आगे ये बॉटम बना, ये उससे भी ऊंचा है, फिर ये बॉटम बना, ये इस से ऊंचा है, यानी लगातार हायर बॉटम बन रहे हैं। तो ये प्राइस है, ये एक नियम से चलती है। यानी यहाँ क्या नियम लागू हो रहा है कि हर बार प्राइस हायर बॉटम बनाता जा रहा है, यानी हायर बॉटम्स का इस चार्ट में रुझान है, लगातार एक अप ट्रेंड में ये चल रहा है। अब फिर इसने ये बॉटम बनाया जो कि इसके बराबर है। इसके बाद देखिए, ये यहाँ पे मैं लाइन डालता हूँ, ये जो बॉटम है, इस लास्ट बॉटम को इसने तोड़ दिया, यानी यहाँ से हमने देखना शुरू किया लगातार ऊंचे बॉटम बन रहे थे, और फिर ये बॉटम बना, इसके बाद कोई ऊंचा बॉटम नहीं बना, और इसने इस बॉटम को तोड़ दिया। और जब ये पिछला बॉटम टूट गया तो जो प्राइस का रुझान ऊपर की तरफ चल रहा था वो अब विपरीत हो गया, यानी उसका ट्रेंड अपोजिट। अब ये नीचे आया और ये पीक बनाई, फिर ये नीचे बॉटम, ये पीक, फिर ये बॉटम, ये पीक। मतलब जब नीचे की तरफ प्राइस गिर रहा है तो जो बड़ी, जैसे ये पीक, उसके बाद जैसे ये बड़ी पीक बनी, तो ये पीक क्या है, लोअर बन रही है लगातार। तो लोअर पीक जब बनने लग जाती है, इसका मतलब प्राइस डाउन ट्रेंड में है, यानी पिछली पीक के मुकाबले अगली पीक नीची हो और उससे अगली नीची। तो जो बड़ी पीक्स होती हैं, जैसे ये बड़ी पीक थी, अब ये एक बड़ी पीक है, तो इस पीक से ये पीक नीची है, तो अब बड़ी पीक को हम देखते हैं तो नीची लोअर पीक बन रही है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉक्स में क्या था, डाउन ट्रेंड था, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो रुझान था ये नीचे की ओर था, प्राइसिंग का नीचे की ओर रुझान चल रहा था। तो डाउ थ्योरी का जो पहला कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाने जा रहा था वो ये है कि प्राइस है वो रुझान में चलती है, कीमतें हैं वो रुझान में चलती हैं। यहाँ पर अप ट्रेंड का रुझान था, उसके बाद जैसे पिछला बॉटम को तोड़ा उसके बाद लोअर पीक बनना स्टार्ट हो गई और ये डाउन ट्रेंड का रुझान हो गया। दूसरा जो डाउ थ्योरी का मेजर कॉन्सेप्ट है वो है, दूसरा जो है वो ये है कि जो ट्रेंड चल रहा है ये मान के चलिए यही ट्रेंड आगे चलेगा। डाउ थ्योरी ये कहती है, दूसरे कॉन्सेप्ट, मतलब जो ट्रेंड चल रहा है तो मान के चलिए आगे भी यही चलेगा। जैसे यहाँ देखो ये ट्रेंड क्या चल रहा था, ये लगातार बढ़ रहा था, ऊपर जा रहा था प्राइस, तो जो लगातार बढ़ रहा है तो ये मान के चलिए वो आगे भी बढ़ेगा। हमें नहीं पता कि प्राइस कहाँ जाएगा, जैसे यहाँ पे हमें थे या यहाँ पर थे तो हमें नहीं पता था प्राइस ऊपर कहाँ जाएगा, लेकिन डाउ थ्योरी ये कहती है जो बढ़ रहा है वो आगे भी बढ़ेगा। तो जैसे ये बढ़ रहा था, अप ट्रेंड में था, इस अप ट्रेंड को फॉलो करते रहे तो ऊपर तक कोई इस हायर पॉइंट तक भी पहुँचे। लेकिन कई रिटेल निवेशक ज़्यादा क्या करेंगे, किसी ने मान लो यहाँ पे लिया 300 के आसपास लिया, 350 उसका भाव हो गया, तो उसे 50 रुपये मिल रहे लेके अपना बुक कर लेते हैं, बुक कर लिया।
यानी कि रिटेल निवेशक हैं वो निकल जाते हैं, लेकिन जो बड़े प्लेयर होते हैं जैसे कि संस्थाएं, FII, HNI, DII, इस तरह से जो बड़ी संस्थाएं होती हैं वो माल को पकड़ के बैठी रहती हैं। जैसे यहाँ पे रिटेल ने बेच दिया 350 में, संस्थाओं ने ले लिया। इस संस्थाओं को रिटेल निवेशक की साइकोलॉजी पता होती है कि हम वो क्या करेंगे, थोड़ा सा प्राइसिंग को नीचे ले आएंगे। जैसे यहाँ नीचे ले आए तो रिटेल निवेशक क्या समझेगा कि अब ये तो गिर गया, वो और निकल जाएंगे, उनको और माल मिल जाएगा, और वो फिर अकुमुलेट करते चले जाते हैं, और इस तरह से उनका जो प्राइसिंग है, शेयर का प्राइस बढ़ता जाता है। और जब संस्थाओं का शेयर प्राइस बढ़ेगा तो उनकी NAV बढ़ेगी, NAV बढ़ने से उनके फंड में और ज़्यादा पैसा आएगा, क्योंकि पब्लिक NAV देखती है किसका NAV ज़्यादा बढ़ रहा है। ज़्यादा NAV बढ़ेगा तो उनके पास और ज़्यादा पैसा आएगा, और वो बढ़ते हुए ही स्टॉक्स में और पैसा डाल देंगे। इस तरह से वो स्टॉक प्राइस बढ़ता चला जाता है, क्योंकि उसकी स्कारसिटी हो जाती है, यानी कीमतों पर स्कारसिटी प्रीमियम का प्रभाव पड़ जाता है। जिस चीज़ का भाव होगा उसका प्राइस तेज़ होता चला जाएगा, और इसका पूरा फायदा संस्थाएं उठाती हैं। इस तरह से इस ट्रेड को पहचान कर, हाँ, इस ट्रेंड को, डाउ थ्योरी को अगर कोई फॉलो करे तो वो टॉप तक पहुंच सकता है। तो ये डाउ थ्योरी का दूसरा कॉन्सेप्ट था कि जो ट्रेंड चल रहा है ये मान के चलिए आगे भी वही ट्रेंड चलेगा। अब हम बात करेंगे वो ट्रेडिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर ट्रेडिंग, जिसकी हम बात करने वाले हैं। अब बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इन सपोर्ट रेजिस्टेंस की रेखाएं कैसे डालते हैं, इस बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो अभी मैं निफ्टी का चार्ट आपके सामने खोलता हूँ। ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ये मंथली चार्ट है, इसको वीकली कन्वर्ट कर, ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। थोड़ा पीछे चलते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे डालते हैं, रेजिस्टेंस कैसे डालते हैं, देखो रेजिस्टेंस वो पॉइंट होता है जहाँ से प्राइस बार बार नीचे लौट रहा हो, जिससे टकरा के बार बार नीचे आ रहा हो। जैसे ये निफ्टी 50 के चार्ट पर यहाँ पर एक बार प्राइस यहाँ से नीचे आया, फिर एक बार प्राइस यहाँ से नीचे आया, तो इस पॉइंट से नीचे कितना भारी करेक्शन हुआ, कितना बड़ा करेक्शन हुआ। फिर यहाँ पे भी एक करेक्शन हुआ। तो ये जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट पे मैं ये रेखा डाल दी, ये ऐसे, ये रेजिस्टेंस लाइन है, ये रेजिस्टेंस की रेखाएं जहाँ से प्राइस बार बार, यानी रेजिस्टेंस डालने के दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि जिससे टकराकर प्राइस बार बार नीचे आ रहा है, तो वो एक दो बार, तीन बार, चार बार जिसको छू कर प्राइस नीचे आया है तो वो एक मजबूत रेजिस्टेंस है। या फिर जिस पॉइंट से एक बड़ा करेक्शन हो, जैसे यहाँ पे बड़ा करेक्शन हुआ है। दूसरा तरीका ये, जहाँ से बड़ा करेक्शन हुआ हो फिर ये एक बड़ा करेक्शन हुआ,
तो ये दो पॉइंट मिला देंगे तो ये एक रेजिस्टेंस की रेखा निकल आती है। ये थोड़ी बहुत ऊंची नीची हो सकती है, तो इसके लिए रेजिस्टेंस जोन होता है, ये देखना पड़ेगा कि जोन रेजिस्टेंस जोन कितना है। उस पूरे जोन को मार्क करके भी हम रेजिस्टेंस जोन मार्क कर सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे बड़ी सेलिंग आई, यानी प्राइस यहाँ ट्रेंड में था, पीछे यहाँ से अब ट्रेंड में था और यहाँ एक बड़ी सेलिंग आई तो कितना भारी करेक्शन आया, प्राइस नीचे आ गया। फिर यहाँ पे एक बड़ी सेलिंग आई, यानी कि कोई बड़ा प्लेयर यहाँ सप्लाई कर रहा था, यहाँ पर बड़े प्लेयर ने सप्लाई की तो प्राइस नीचे आया। फिर यहाँ किसी बड़े प्लेयर ने सप्लाई की, प्राइस नीचे आया। और यहाँ पर मतलब सब बड़ा प्लेयर की सप्लाई को भी किसी बड़े प्लेयर ने खरीद लिया। खरीद के मतलब यहाँ पे जो सप्लायर थे उनको भी मुक्त कर दिया और यहाँ वाले वो सेलर थे उनको भी मुक्त कर दिया। और फिर भी जो बड़ा प्लेयर है उसने इतनी भारी क्वांटिटी में पोजीशन बनाई कि इस रेजिस्टेंस की लाइन को पार कर गया। तो इससे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट बोलते हैं। यानी यहाँ पे एक बार टकरा के प्राइस नीचे आया, दोबारा यहाँ टकरा के नीचे आया, तो अब इस रेजिस्टेंस को जैसे पार किया तो ये एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, क्योंकि यहाँ पे बड़ी पोजीशन एक्यूमुलेशन या तो कोई बड़ा प्लेयर था जिसने यहाँ वालों को भी मुक्ति दी, यहाँ वालों को भी मुक्ति दी, और फिर भी प्राइस ऊपर जा रहा है। तो इस ब्रेकआउट के बाद देखो प्राइस में कितना बड़ा मूव आया ऊपर तक का। इस तरह से ये रेजिस्टेंस की लाइन मार्क करते हैं। आगे जैसे ये प्रीवियस हाई, इसको पार किया, प्राइस ऊपर गया। अब ये देखो यहाँ पे, ये देखो इस पॉइंट से कितना बड़ा करेक्शन हुआ। ये कोविड का करेक्शन है, कोविड का करेक्शन, यानी इसी रेजिस्टेंस जोन के पास पास आके प्राइस यहाँ पर एक बार नीचे आया और एक बार यहाँ पे आया, और यहाँ रेजिस्टेंस एरिया मार्क कर देते, उस जैसे ही ये रेजिस्टेंस एरिया पार हुआ तो फिर एक प्राइस में कितनी बड़ी तेजी बनी। इसी तरह अब ये यहाँ पे प्राइस अक्टूबर 21 में यानी 18,300 से प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस माना प्राइस ने, नीचे आया और कितना बड़ा करेक्शन हुआ, तो यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस की लाइन मार्क कर देते हैं। ये रेजिस्टेंस की लाइन मार्क होगी। इसी तरह से रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं। सपोर्ट का रूल ये है कि जहाँ से प्राइस बार बार सपोर्ट ले रहा है उसे सपोर्ट बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये इतना सा जो एरिया है, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ लिया, यहाँ लिया, यानी तीन बार प्राइस ने इस एरिया के पास पास सपोर्ट लिया। ये मैंने मार्क कर दिया, ये देखो, यानी जिस पॉइंटों से टकरा के बार बार प्राइस ऊपर जा रहा है, जहाँ से सपोर्ट ले रहा है, तो वो वहाँ रेखा डाल देंगे, वो सपोर्ट की रेखा निकल आती है। तो ये सपोर्ट की रेखा है। और सपोर्ट रेसिस्टेंस का दूसरा रूल, जो कि सपोर्ट रेसिस्टेंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसको अपने जहन में बैठा लीजिए, इसको ध्यान से देखना। सपोर्ट रेसिस्टेंस का ये सिद्धांत है कि जो रेजिस्टेंस पार हो गया तो वो पार होने के बाद सपोर्ट का काम करेगा। जैसे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था हल्का सा, इसको पार किया, फिर यही रेजिस्टेंस सपोर्ट बना, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ लिया, फिर से यहीं लिया। तो जब रेजिस्टेंस टूटता है, रेजिस्टेंस टूटते ही बाय करते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस टूटने का मौका
बाय करने का मौका। सपोर्ट टूटा तो मतलब सेल का मौका। तो इस तरह से जैसे रेजिस्टेंस टूटा, जैसे पीछे टूटा तो ये बाय का मौका बना, यहाँ पे रेजिस्टेंस टूटा ये बाय का मौका बना। कितनी शानदार तेजी बनी। इसी तरह यहाँ पे ये जैसे एक बार यहाँ सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ से लिया, एक बार यहाँ पे लिया। अब यहाँ पे हम सपोर्ट की लाइन डाल दें ये, तो जैसे सपोर्ट टूटा तो सेल का मौका बना और फिर लगातार लोअर पिक्स बढ़ाते हुए मार्केट नीचे तक आया 15,300 तक। तो इस तरह सपोर्ट टूटा तो सेल का मौका, रेजिस्टेंस टूटा तो बाय का मौका। और सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो दूसरा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत मैंने बताया कि जैसे रेजिस्टेंस टूटता है तो वो सपोर्ट का काम करेगा, और जब सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस तरह से जैसे ये यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये पार हुआ तो ये नीचे आया तो इसने सपोर्ट का काम किया, फिर दोबारा यहाँ पे सपोर्ट का काम किया। इसी तरह सपोर्ट टूटता है तो प्राइस ऊपर जाएगा तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। तो दोस्तों अब आगे हम कैंडलस्टिक अगले एक एक सेशन में सेशन वाइज कैंडलस्टिक पैटर्न पर बात करेंगे, फिर चार्ट पैटर्न पर बात करेंगे, जिनका भी ट्रेडिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल उपयोग होता है। कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज है, चार्ट पैटर्न का यूज है। जैसे अब यहाँ पे ये चार्ट पैटर्न है, ये जो चार्ट पैटर्न, इसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है, जिसमें कि दो पीक हो, इक्वल पीक, एक पीक ये और एक पीक ये, दोनों बराबर है। ये पीक इसके ये बराबर है। दो पीक हो जो दोनों बराबर हो, और दो बॉटम हो, एक बॉटम ये और एक बॉटम ये है। दूसरे वाला बॉटम पिछले की बजाय हायर हो, ऊंचा हो। दो बॉटम हो जिसमें अगला बॉटम पिछले से हायर हो, ऊंचा हो, और दो पीक हो, दोनों बराबर हो। जैसे अब इन दोनों बॉटम को मिला देंगे, ये ऐसे मिला के यहाँ तक गई। तो अब ये जो बन गई ये है असेंडिंग ट्रायंगल। तो इस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का जैसे ब्रेकआउट हुआ तो कितनी शानदार तेजी बनी निफ्टी में। इससे पहले ये वाला जो पीछे का ये वाला पैटर्न कोई और बना हो, ये देखो अब ये नया बन रहा है। अभी पूरा कंप्लीट ब्रेकआउट नहीं आया है, लेकिन ये इसकी रेखाओं को निकाल देते हैं। और एक दोस्तों ये जो रेसिस्टेंस सपोर्ट्स की रेखाएं हैं, जिसमें बड़ा रेसिस्टेंस हो वहीं पे डालनी है, बड़ा सपोर्ट हो वहीं पे डालनी है। ये नहीं है कि छोटे छोटे जो रेसिस्टेंस हो उन पे डाल के बार बार हम चार्ट को ही बस सपोर्ट रेसिस्टेंस की लाइन से भरते हैं। जैसे एक यहाँ डाल दी, फिर एक यहाँ डाल दी, तो इस तरह से पूरे चार्ट है पूरे रेखाओं से ही भर जाएगा। तो इस तरह से हमें जो बड़ा रेसिस्टेंस है उस पर ही रेसिस्टेंस लाइन डालेंगे, जो बड़ा सपोर्ट है वहीं बड़े सपोर्ट पे ही हम रेखा डालेंगे। तो ये जो रेखाएं हैं ये हमें जैसे जैसे हमें प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर चार्ट पर सपोर्ट रेसिस्टेंस डालेंगे, तो हमें आइडिया आएगा कि बड़ा रेसिस्टेंस क्या है, बड़ा सपोर्ट क्या है। उसी के आधार पे हमें ये सपोर्ट रेसिस्टेंस की रेखाएं डालनी है। और ये है जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ ब्रेकआउट आना अभी बाकी है। अब ये देखो, ये एक पीक और ये पीक लगभग थोड़ा बहुत डिफरेंस चल जाता है ऊंचा नीचा, लेकिन बराबर सी लग रही है। तो
मतलब ये दो पीक हो गई और ये दो बॉटम, एक बॉटम ये और एक बॉटम ये, दो बॉटम। दूसरा बॉटम पिछले वाले की बजाय ऊंचा है। अब इन दोनों बॉटम्स को मिला के हम एक रेखा खींच देंगे इस तरह से, तो ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन गया। अब जैसे इसका ब्रेकआउट आएगा तो निफ्टी में आने वाले समय में शानदार तेजी बढ़ेगी, क्योंकि ये पैटर्न अपनी जगह यूनिक होते हैं। इनका पूरी टेक्निकल एनालिसिस एक तरफ है और पैटर्न एक तरफ है। अब हमने पीछे देखा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ये वाला, इसका ब्रेकआउट आया, कितना शानदार मूव आया। जो इस असेंडिंग ट्रायंगल की जो गहराई है वो इसका टारगेट मान के चलते हैं। जैसे ये पैटर्न यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ 16 फरवरी 2015 से, और ये 17 में, 2 साल में कंप्लीट हुआ। 2 साल में ये था 7,000 से 9,000, यानी ये 2,000 पॉइंट का करेक्शन था। तो 2,000 पॉइंट का टारगेट, जो इसकी गहराई है उसका टारगेट, यानी कि 9,000 में 2,000 जोड़ दे तो 11,000 का टारगेट कब आया? 18 में आया, 17 के बाद, यानी 1 साल में आ गया। यानी 2 साल में ये पैटर्न बन के तैयार हुआ और इससे आधे समय में ही इसका टारगेट आ गया, यानी 1 साल में आ गया। 2 साल में तैयार हुआ और आधे समय में ही इसका टारगेट आ गया। तो जितना समय इसको बनने में लगता है उससे आधे समय में ही उसका टारगेट आ जाता है। तो अब जो ये पैटर्न का अगर ब्रेकआउट होता है निफ्टी में, तो इसमें ये करेक्शन 15,300 तक का, 18,300 से 15,300 तक का 3,000 का करेक्शन है। तो ये 3,000 पॉइंट का अपसाइड निफ्टी में आ सकता है अगर ये ब्रेकआउट होता है तो। आप 18,300 में 3,000 जोड़ देंगे तो 21,300, यानी 21,000 पर निफ्टी जा सकता है। और समय कितना लेगा इसको बनने में, कितना समय लगेगा? जैसे 21 से लेके और 23, 2 साल लगे हैं, तो 1 साल में 21,000 के टारगेट आ सकते हैं। तो इन सभी पैटर्न्स की, जितने भी चार्ट पैटर्न है उसकी एक एक करके आने वाले सेशंस में हम चर्चा करेंगे, उन पर बातचीत करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। दोस्तों, जो बेसिक से एडवांस जो भी है, जितना टेक्निकल एनालिस्ट जो कि एक रियल लाइफ ट्रेडिंग में काम आता है, वो सारा मैं इस यूट्यूब चैनल पर फ्री में आप सबको देने वाला हूँ, एक एक सेशन करके। इस प्रोग्राम का यही एम है, यही उद्देश्य है कि आपको फ्री में जो काम की नॉलेज है, जो ट्रेडिंग में काम करती है और जो रियल लाइफ ट्रेडिंग में काम आती है, जिसका प्रैक्टिकल यूज करके हम रियल मनी जनरेट कर सकते हैं, इस बारे में हम आने वाले सेशनों में बात करने वाले हैं। तो इस सेशन कैसा लगा, इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझसे साझा ज़रूर करना, और कैसा लगा ये ज़रूर बताना, ताकि आगे मैं मोटिवेट होके इस सेशन से बारे में माध्यम से आगे के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लाता रहूं। तो धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।